हिंद वतन समाचार। जिस तरह से लगातार कोरोना काल में संक्रमण लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में आखिर इन लोगों की मदद के लिए किसी न किसी को आगे आना ही था। ऐसे में ही ममता चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष राजीव मिश्रा आगे बढ़कर लोगों की मदद करने के लिए निरंतर दिखाई पड़ रहे हैं। अब तक लगातार 49 चौराहों पर मास्क, सैनिटाइजर तथा भाप वाली मशीन बांटते हुए नजर आ रहे हैं। आज जिस तरह से पुराने लखनऊ के महबूबगंज में पहुंचकर गरीब परिवारों को सैनिटाइजर, मास्क आदि वितरण करते हुए दिखाई पड़े, साथ ही साथ जिन घरों में लोग कोरोना वायरस से ग्रसित हैं, उन परिवार के लिए भोजन आदि उपलब्ध कराते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से सरकार लगातार कोरोना वायरस को रोकने के लिए प्रयास करती नजर आ रही है, उसमें ममता चैरिटेबल ट्रस्ट अपना योगदान देते हुए नजर आ रही है। रोजाना गलियों में, मलिन बस्तियों में पहुंचकर गरीब असहाय लोगों को लगातार मदद करती हुई नजर आ रही है और उनका यह दावा है कि जब तक कोरोना पर पूरी तरह से विजय प्राप्त नहीं कर ली जाएगी, तब तक वह आगे बढ़कर लगातार इसी तरह लोगों की मदद करती रहेंगी। देखिए, ममता चैरिटी ट्रस्ट की जब पहली लहर आई थी तो हमने एक टोल फ्री नंबर दिया था मीडिया के माध्यम से 94558557। उससे हमने 40,000 अनाज देने का काम किया। पूरा टोटल हमारे यहाँ 182 वॉलंटियर थे, रात दिन काम करते थे। कहीं से फोन आता था, ट्रिंग ट्रिंग घंटी बजी, राशन लेके ममता पहुंची। और सच में 2 लाख आदमी का मेरे पास डाटा है, मोबाइल नंबर है, उनके परिवार में कितनी संख्या है। ये काम अगर किसी ने किया तो ममता चैरिटी ट्रस्ट ने किया। जब दूसरी लहर आई, शीत लहर, तो उसमें हमने कंबल देने का काम किया। 1 लाख कंबल पूरे लखनऊ में मैंने वितरण किया। जब मैं देखता था, रात में मैं निकलता था, जब देता था कंबल, और जहाँ पे टेंट लगे थे वहाँ भी मैं कंबल पहुँचाने का काम किया। मैंने अनाथ आश्रय में कंबल देने का काम किया, मंदबुद्धि बच्चों को देने का किया, नेत्रहीन बच्चों को देने का काम किया। एक बड़ा खेप मैंने कंबल का वितरण किया और लखनऊ के 70 जगह पे मैंने कंबल वितरण का कार्यक्रम किया। जब तीसरी लहर आई, सबसे पहले ऑक्सीजन देने की बात थी। मैं राजनीति में भी हूँ, मेरा थोड़ा सा डॉक्टरों से ज़्यादा व्यवहार है, तो मैंने 86 आदमियों को भर्ती कराया, उसमें 11 आदमी मर गए। मुझे इतनी पीड़ा होती है, इतनी आंखों में आंसू आया। मैंने कहा फिर दवाइयों का काम मैंने किट करा, जो सरकार की प्रेफरेंशियल दवाइयाँ थी, मैंने 12,000 परिवार को दवाई देने का काम किया। आज मेरे पास 250 वॉलंटियर है। और जब मैं दवाई देने जा रहा था, मुझे लगता था दवाई इनके क्या जाए, फोन आता था, भैया मैं ठीक हो गया, मेरे बुखार था मेरा ठीक हो गया, मेरे जुकाम था ठीक हो गया, आपको बहुत बहुत बधाई। कई डॉक्टर, कई इंजीनियर, कई संस्था मुझे बधाई दी। मुझे सबसे बड़ी बात, मुझे नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने बधाई दी, मुझे यहाँ के मुख्यमंत्री ने बधाई दी, यहाँ के राज्यपाल जी ने बधाई दी, यहाँ के सांसद माननीय रक्षा मंत्री जी ने बधाई दी। और जब मैंने ऑक्सीजन पहुँचाने का काम किया, फिर दूसरा मैंने दवाई देने का काम किया। दवाई देने के बाद मैंने कहा ये कोरोना इतना फैल कैसे रहा है, तो उनके पास मास्क नहीं था, गरीबों के पास मास्क और N95 मास्क मैंने देने का काम किया, सैनिटाइजर देने का काम किया, भाप वाली मशीन देने का काम किया। ये जब मैं देने लगा तो मैंने 45 चौराहे लखनऊ के चिन्हित किए, 45 से फिर 48 चौराहे हुए, आज 49वां चौराहा है। और मैंने मलिन बस्ती में भी जाके मैंने मास्क बांटने का काम किया। वाल्मीकि बस्ती में जाके बात किया, मैं झुग्गी झोपड़ी में गया मास्क और सैनिटाइजर लेकर। आज कोरोना का स्तर मुझे लगता है कि 100 और 150 बचा है। ये काम अगर कोई कर सकता था तो ममता चैरिटी ट्रस्ट करती थी। सरकार तो काम करती है, लेकिन सरकार के साथ इतना बड़ा खेल सरकार नहीं कर सकती। हम सब संस्थाओं का भी जिम्मेदारी है, क्योंकि लखनऊ में मेरा माँ बाप रहता, मेरा भाई बहन रहता, छोटा बच्चा रहता है। अगर उसको कोई कोरोना हो जाए या उसकी डेथ हो जाएगी तो राजीव मिश्रा के परिवार में डेथ हो जाएगी। इसलिए राजीव मिश्रा के ममता चैरिटी ट्रस्ट के वॉलंटियर रात खाना देना, एक परिवार में 5 जने आइसोलेट है और कोई खाना बनाने वाला नहीं, उनके क्या खाने का काम मेरे वॉलंटियर देने का काम किया। मैं 250 वॉलंटियर के परिवार को, उनके माता पिता को, उनकी चरणों में सर झुकाकर नमन करता हूं। ऐसे वॉलंटियर हमको दिया, इस मौके पे दिया जब कोरोना की दूसरी लहर आई, जिसमें खतरा ही खतरा था, लेकिन उन बच्चों ने डरा नहीं। मैं उनका अभिनंदन और वंदन करता हूँ। सर, अभी और कितनी जगहों पे इस तरह के कार्यक्रम आप करेंगे? कल मैं हनुमान सेतु पे करने जा रहा हूँ। 1000 आदमी का मास्क, 1000 आदमी का सैनिटाइजर और भाप वाली मशीन। 12 बजे मैं दीनदयाल पार्क के पास करने जा रहा हूँ। ई रिक्शे वालों को मैं ड्रेस देने जा रहा हूँ और उनको
किट देने जा रहा हूँ, मास्क देने जा रहा हूँ, उनको अंग वस्त्र दूंगा। उसके बाद उनको मैं खाने का भी व्यवस्था करा हूँ, उनको मैं सैनिटाइजर दूंगा, उनको मास्क दूंगा। ये ई रिक्शे वाले को उसके मुख्य अतिथि, कल के मेरे मुख्य अतिथि 10 बजे के हैं उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा और 12 बजे के लखनऊ के कमिश्नर माननीय DK ठाकुर जी देंगे। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल हिंद वतन समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कॉन्टैक्ट नंबर 8707210999।